हम्म। हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एविडेंस। क्या करने वाले हैं जी? एविडेंस करने वाले हैं। कौन सा एविडेंस करने वाले हैं अभी सब बता रही हूँ आपको। थोड़ा सा सब्र रखें। इंडियन एविडेंस एक्ट। भाग मत जाना इंडियन एविडेंस एक्ट देखकर। बता रही हूँ। इंडियन एविडेंस एक्ट जो अब रिपील हो चुका है उसकी जगह पे क्या आ गया है? बीएसए आ चुका है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आ चुका है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसके बारे में भी देखेंगे और बीएसए के बारे में भी देखेंगे। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक्ट नंबर 1 है। कहाँ कब का? 1872 का। 1872 का एक्ट नंबर 1 कौन सा है? इंडियन एविडेंस एक्ट। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी। बीएसए क्या है? बीएसए हमारा 1 जुलाई, फर्स्ट, हाँ जी। तो 1 जुलाई 2024 में क्या हुआ? इनेक्ट हुआ या लागू हुआ। क्या है जी इसमें? वो जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें कुछ ना कुछ रिपील किया गया है, कॉडिफाइड किया गया है अच्छे से करके। थोड़ा थोड़ा इसकी लैंग्वेज को इजी किया गया है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये सब किया गया है 1 जुलाई 2024 तक लागू कर दिया गया है। अब इन्होंने तो इजी करने के चक्कर में हमारा काम बढ़ा दिया है। कैसे बढ़ा दिया है जी? ध्यान से हम देखने वाले हैं। ठीक है, कैसे बढ़ा दिया है देखते हैं। अब इसमें क्या है? इसमें है क्या? इंडियन एविडेंस जो हमारा एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है? हिस्टोरिकल इसकी हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं जी? हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। बोरिंग हिस्ट्री नहीं होगी, बहुत सिंपल सी हिस्ट्री है। ये जो एविडेंस एक्ट है वो क्या है? ब्रिटिश के टाइम पे चला हुआ था। ब्रिटिश के टाइम से क्या है, ये प्रभावित भी है, इन्फ्लुएंस भी है इस पे। और क्या है? क्या है, इंग्लिश लॉ पे ये संदर्भ क्या है, रिलेट करता है। ज्यादातर क्या है, इंग्लिश लॉ पे ये रिलेट करता है। और साथ में क्या है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसका क्या किया गया? इनैक्टमेंट किया किया इनेक्टमेंट किया गया। कब किया गया था? 1872 में किया गया था। इसमें क्या है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ का कुछ अलग अलग सा प्रॉब्लम था, तो इसका कॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी था। ठीक है, और वो बाद में क्या कर दिया गया? इंडियन एविडेंस एक्ट में भी कर दिया गया। अब इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है जी। अब तो लेट मी चेक टेक माय इरेजर। हाँ जी। तो इरेज ये पूरा क्लीन करने के बाद अब मिलते हैं। सो इंडियन एविडेंस एक्ट के में हमने काफी कुछ देखा कि क्या किस तरीके से सब कुछ चलता है। बहुत अच्छे तरीके से चलता है, ज्यादा घबराने वाली बात तो कोई है नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है? हम्म तो इंडियन एविडेंस जो एक्ट है वो किस तरीके से चलता है वो चीज हम देखने वाले हैं। अब इंडियन एविडेंस एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, क्या चीज है ये सबसे इम्पोर्टेंट है? क्या है? हमारा हिस्ट्री। तो क्या हिस्ट्री है प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंट एविडेंस एक्ट की? तो क्या है? तो हिंदू जो लॉ था, हिंदू पीरियड था, उस टाइम पे हिंदू पीरियड में क्या किया जाता था? हिंदू पीरियड में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए थे। क्या हुए थे? इसमें आपको 4 टाइप ऑफ एविडेंस बताया गया है। 4 टाइप ऑफ मेन एविडेंस बताए गए हैं। 4 टाइप ऑफ मेन एविडेंस बताए गए हैं। किस किस तरह के? फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कौन सा एविडेंस? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है? हम अभी देखने वाले हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 3 तरह के होते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं, है ना। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं 3 तरह के। कितने तरह के होते हैं जी? 3 तरह के होते हैं। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 3 तरह के होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो राज्य वाले। कौन से होते हैं? राजा, मतलब कोई ऑफिशियल काम है उसे राज्य डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं, साक्ष्य बोलते हैं। सेकंड इज साक्ष्य, नॉर्मल साक्ष्य जो प्राइवेट पर्सन के हमारे जैसे क्या होते हैं, बही खाते हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए, है ना, अकाउंट्स वगैरह। और तीसरा है असाक्ष्य। तो ये क्या होते हैं? 3 तरह के हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं।
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब क्या होता है जी? रिटर्न रिकॉर्ड्स। क्या होते हैं जी? रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, इतनी बात आई होप तो समझ आ रही होगी, है ना? अब आगे अगर हम देखें तो हमारा एक और एविडेंस होता है, एक अलग तरीके का एविडेंस होता है जी। कौन सा एविडेंस होता है, हमें ध्यान रखना है ना? कौन सा एविडेंस है वो हमें क्या करना है, ध्यान रखना पड़ेगा। सो तो कौन सा एविडेंस है वो चीज हमें देखनी पड़ती है। अब इसमें क्या है, हमें ध्यान देना है कि किस तरीके से हमारा दूसरा एविडेंस है। तो फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट्री पढ़ लिया हमने। सेकंड इज क्या है, सेकंड एविडेंस क्या है, किस तरीके से एविडेंस सेकंड है हमारा, क्या है? साक्षी एविडेंस, मतलब विटनेस जी। ऑरल विटनेस की बात हो रही है, जहाँ ऑरल टेस्टिमनी की बात की जा रही है। ऑरल टेस्टिमनी क्या होती है जी? ऑरल किसी ने बता दिया कि भाई ये यहाँ पे था फलाना इंसान, इसलिए मैंने मर्डर करते हुए दिया, दैट इज साक्षी एविडेंस। ठीक है। नेक्स्ट इज भोग या फिर भुक्ति। ये भी क्या होते हैं, एक एविडेंस होता है। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, वोटिंग प्रूफ होता है, किस चीज का प्रूफ होता है? ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का प्रूफ होता है ना? किस तरीके से प्रूफ होता है ऑनरशिप का? थ्रू कंटिन्यूस यूसेज। ठीक है, कंटिन्यू हम किसी चीज को यूज करते जा रहे हैं, उस चीज का क्या है, प्रूफ ऑफ ऑनरशिप हम मान लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ अभी जजमेंट आया था कि सिर्फ आपके पास घर के कागज हैं, उससे ये नहीं माना जाएगा कि आप क्या है वहां के ऑनर है। तो उसके लिए आपका क्या है, पोजीशन भी होना जरूरी है, तो वो चीज है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, दिव्य। दिव्य क्या है चीज? भाई डिवाइन जो टेक्स्ट होते हैं हमारे, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वहां पर कोई चीज साक्ष्य है, वो चीज दी गई है, तो वो क्या मानी जाती है, साक्ष्य मानी जाती है। उसके आगे कुछ भी कोई भी बोल नहीं सकता है। ऑर्डियल्स भी उसे बोलते हैं। ठीक है, तो हमें अभी यहाँ पे क्या पता लगा, 4 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, एविडेंस होते हैं। ठीक है, इतना पता लगा। अब हम देखने वाले हैं मुस्लिम पीरियड के बारे में। क्या देखने वाले हैं जी? मुस्लिम पीरियड में किस तरीके के एविडेंस जो थे वो यूज होते थे, वो देखने वाले हैं। तो मुस्लिम एविडेंस में क्या यूज होता था? दो तरह के एविडेंस होते थे। कितने तरह के जी? दो तरह के एविडेंस होते थे। अब कुछ तरीके कैसे चलता था ये सब देखने वाले हैं, मैं बताने वाली हूँ आपको किस तरीके से हमें एविडेंस का ध्यान रखना है जी। तो फर्स्ट जो हमारा एविडेंस होता था, दैट इज ओरल एविडेंस, दैट इज ओरल एविडेंस। तो ओरल एविडेंस क्या होता है? एंड सेकेंड इज हमारा कौन सा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है वो चीज हम देखने वाले हैं। ओरल एविडेंस में दो तरह के और आते हैं जी। फर्स्ट होता है डायरेक्ट, जो बात मैंने बोली वही आपको मैंने बता दी, जो मैंने सुनी वही बता दी, दैट इज डायरेक्ट। ठीक है। सेकंड जो होता है वो क्या होता है, हियर से एविडेंस होता है। कौन सा होता है? हियर से एविडेंस। इतनी बात समझ आ रही है? नाउ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है? रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं जी? रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? रिटर्न रिकॉर्ड्स। वेरी गुड। तो ये चीज आप, आई होप आपको समझ आ गई होगी। वो जो मुस्लिम पीरियड है उसमें किस तरीके से क्या किया जाता था, डॉक्यूमेंट्री को, एविडेंस को डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट आपको बता दिया जाए, नेक्स्ट आपको क्या बताया जाएगा अभी? ठीक है, नेक्स्ट आपको एक बात बता दी जाएगी। कौन क्या बात बता दी जाएगी? वो ध्यान से सुनिए कि एग्जामिनेशन ऑफ एग्जाम सॉरी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस किस तरीके से किया जाता था। विटनेस ये सही बोल रहा है नहीं बोल रहा, क्या प्रूफ है कि ये सही बोल रहा है, इसके लिए क्या किया जाता था, क्रॉस एग्जामिनिंग किया जाता था। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ए है, ए के खिलाफ क्या है, बी जो है वो क्या, ए जो है वो बी के खिलाफ क्या ले आया, विटनेस ले आया। क्या ले आया जी? विटनेस ले आया। तो बी क्या है, इसके क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है कि भाई ये गलत बोल रहा है, ऐसे ही बोल रहा है, बी किसी अपने को पकड़ के ले आया कि मैं फंस जाऊंगा, ऐसा होने तो नहीं देंगे, ये तो गलत है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बोलते हैं। करेक्ट। इतनी सी बात समझ आ रही है? अब आगे आपको मैं बता दूं क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो
इसमें क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले आपको मैं बता देती हूँ मॉडर्न पीरियड के बारे में। तो मॉडर्न पीरियड में क्या चल रहा है, मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड में क्या है, दो ही बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें, ज्यादा बड़ी बातें नहीं है। ठीक है, क्या बात है जी, मॉडर्न पीरियड की। अब इसमें क्या है, फर्स्ट जो हमारा है, क्या फर्स्ट है, मेन कमीशन के बारे में बताया गया। मेन जो कमीशन है वो बिल्कुल भी मेन नहीं है। ठीक है, क्या है ये, 1868 में ये मेन कमीशन लाई गई थी। कौन लाया था जी, हमारे सर हेरी हेनरी मेन जी लाए थे। और इन्होंने क्या है, ने ये कमीशन पे इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या दिया था, ड्राफ्ट दिया था, जो हमेशा स्ट्रेट अवे क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। देन इसके बाद एक और क्या है, कमीशन आई थी जिसका नाम क्या है, स्टेपिन कमीशन। स्टेपिन कमीशन ने स्टेप रखते ही अपना क्या है, सक्सेस पा ली। और ये स्टेपिन कमीशन जो थी, कब की थी मैं बता रही हूँ अभी, रुकिए थोड़ा, 19 सॉरी 1871 की जो थी ये कमीशन। इसमें क्या किया इन्होंने, किसने लीड किया था जी, सर जेम्स फिट जेम्स, ठीक है, फिट जेम्स स्टेपसन ने किया था। ठीक है, तो वो चीज क्या है, हमें ध्यान देनी है। अब आपको मैं आगे बता दूं किस तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस में किस तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो काम किया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस ने क्या कैसे काम किया, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, थ्री नोटेबल चेंजेस किए गए। कितने चेंजेस किए गए जी, थ्री नोटेबल चेंजेस किए गए। फर्स्ट जो चेंज कर दिया गया, आपको सिंपली मैं बता रही हूँ कि क्रिमिनल जो लॉज थे उसमें क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। क्रिमिनल लॉज का से चेंज कर दिया गया। और जो इनोसेंस है, इनोसेंट है भाई, ये बेकसूर है, उस चीज पे ज्यादा क्या है, कॉन्सेंट्रेट किया गया। ठीक है, इनोसेंट पर्सन, उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट किया गया। और जो फॉरेंसिक एविडेंस होता है, फॉरेंसिक मतलब लैब वाले एविडेंस होते हैं, उसे भी क्या कर दिया गया, उसे भी एविडेंस मानना शुरू कर दिया गया। किसमें, क्रिमिनल वाले में। ठीक है, इतनी बात हो गई है। अब सेकंड जो है वो, सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल क्या हो गया, टेक्नोलॉजी का। ठीक है, टेक्नोलॉजी का तो अपने देखते हैं ना रील वगैरह, तो वो क्या है, टेक्नोलॉजी का सिर्फ क्या है, रील्स में नहीं भाई, लॉ में भी आना चाहिए। तो टेक्निकल एडवांसमेंट हुई। किस तरीके की एडवांसमेंट हुई, यूज ऑफ डीएनए को एविडेंस माना गया, डीएनए के एविडेंस माना गया। ठीक है, वो चीज हो गई। देन हम देखते हैं कि सी में क्या हुआ हमारा, थोड़ा नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं। सी में क्या हुआ, जेंडर एंड सोशल जो है, सोशल जस्टिस के बारे में भी क्या किया गया, ध्यान दिया गया। सोशल जस्टिस इनिशिएटिव्स के बारे में लाया गया। अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, काफी टाइम पे मेल जो है वो भी क्या है, फीमेल के क्या है, प्रॉब्लम्स का आ रहे हैं मेल मेल के कारण। अब इसलिए क्या है, उनके साथ भी क्या हो रहा है, मारा पीटी हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उनके साथ भी सेक्सुअल हेरेसमेंट हो रहा है, उनके साथ भी क्या है, डॉरी एलमनी डेथ हो रही है मेल्स के साथ। ठीक है, अगर क्या है डॉरी डेथ है तो वह क्या है, एलमनी डेथ भी है। ठीक है, इतनी सी बात समझ आ गई। ये क्या है, किससे डील करता है, सेक्शन नंबर 113 ए से डील करता है, सेक्शन 113 बी से डील करता है। क्लियर, तो ये क्या डील करते हैं, किससे डील करते हैं, जेंडर एंड सोशल इनिशिएटिव से। ठीक है, समझ आ रहा है, हाँ जी, समझ तो सब आ रहा है, पर आपकी राइटिंग थोड़ी गंदी है, कोई बात नहीं। तो अब क्या देखने वाले हैं, ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो क्या है, बीएस से कैसे बना, ठीक है, वो देखने वाले हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी, तीन चीजों की प्रॉब्लम थी। कितनी प्रॉब्लम थी भाई, तीन थी। व्हाई ऑलवेज थ्री, ठीक है, तीन चीजों की प्रॉब्लम है। तो क्या तीन प्रॉब्लम थी, तो क्या तीन प्रॉब्लम थी देख रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेटरी था। ठीक है, ज्यादा हम क्या है इसके बारे में, ज्यादा पूरा अच्छे से लिखा नहीं हुई थी ये चीज।
डिस्क्रिशन पे था कि हाँ आपको सही लगता है तो मान लो, ठीक है। तो दैट्स प्रॉब्लम ना। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी कोई जान पहचान हो जाए जज वगैरह के साथ, तो फिर तो उसके पक्षपात नहीं हो जाएगा, पार्शियलिटी हो जाएगी। तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए इस चीज को चेंज करना जरूरी था। देन रिलीजियस था, हिंदू और मुस्लिम का थोड़ा डिफरेंट था। देन क्या था, इनकंसिस्टेंट था। इनकंसिस्टेंट भी था, ठीक है। इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस क्या है, यूज किया गया। अब इसका क्या है, ये को चेंज करने कर दिया, किसमें, बीएससी में कर दिया। क्या कर दिया गया भाई, पहली चीज क्या कर दी, कॉडिफाई कर दिया गया। डिस्क्रिमिनेशनरी को चेंज कर दिया गया, किसमें, कॉडिफाई कर दिया गया। देन नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म। तो ये क्या था, रिलीजियस था, तो इस चीज को चेंज करके क्या कर दिया गया, यूनिफॉर्मिटी ला देगी, मतलब सभी के लिए क्या है, इक्वालिटी है। अब ये इनकंसिस्टेंट था, इसकी जगह पे अपने क्या कर दिया गया, लॉजिकल रूल्स लगा दिए। क्या लगा दिए जी, लॉजिकल रूल्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट से चेंज हो गया, क्या बन गया, BSA। तो ये चेंजेस हैं। तो आपसे कोई पूछे कि क्या 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 चेंजेस हैं, तो आप बता दोगे ना। डिस्क्रिमिनेटरी था पहले, रिलीजियस था, देन इनकंसिस्टेंट भी था, देन बाद में कॉडिफाइड हो गया, और यूनिफॉर्म भी हो गया, और लॉजिकल रूल्स भी हो गए। क्लियर, इतनी बात समझ आ रही है। ओके, इतनी बात आई होप समझ आ रही है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पोस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ। पोस्ट इंडियन एविडेंस एक्ट एरा, जो 1872 था, उसके आसपास के बाद क्या हुआ, ठीक है। तीन नोटेबल चेंजेस आए, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, आई हैव डन दिस, ठीक है। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, सो वी कैन डिलीट दिस। हाँ जी। तो हमने काफी कुछ देखा इंडियन एविडेंस एक्ट, फटाफट रिवीजन करवा देती हूँ। 1872 में जो आया था, और बाद में क्या हो गया, ये चेंज हो गया। ये था क्या, एक्ट नंबर 1 था 1872 का। अब ये चीज हमें पता लग गई है, राइट, ठीक है जी। तो बीएसए आया कब, 20 क्या है, 1 जुलाई 2024 में आया। देन क्या है, हमें ये पता लगा कि ये क्या है, हिंदू पीरियड के बारे में पता लगा क्या है। तो हिंदू पीरियड में क्या है, डॉक्यूमेंट्री बारे में देखा कि एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते थे, रिटन रिकॉर्ड्स तीन तरह के होते थे, राजसिक, साक्ष्य और असाक्ष्य, राइट। साक्षी क्या होता था, ऑरल टेस्टिमनी होती थी। वॉग और भुक्ति क्या होता था, ऑनरशिप का प्रूफ के साथ ये कॉन्टिन्यूस यूज होना, ये भी मान लिया जाता था कि ये एविडेंस है, ठीक है। दिव्य या डिवाइन टेक्स्ट है तो उसे भी मान लिया जाता था क्या ये एविडेंस है, ये चीज हो गई। देन मुस्लिम पीरियड के बारे में हमें बताया गया कि मुस्लिम पीरियड क्या है, यहाँ पे ओरल एविडेंस को माना जाता था, ओरल एविडेंस को जी माना जाता था। सेकेंड इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को माना जाता था। फर्स्ट इज डायरेक्ट, सेकेंड इज हियरसे। फर्स्ट इज डायरेक्ट, सेकेंड इज हियरसे। देन क्या है, रिटन रिकॉर्ड्स भी थे। ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसे क्या बोला जाता था, रिटन रिकॉर्ड्स को बोला जाता था। और क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के बारे में हमने देखा था कि अगर क्या है, इससे क्या कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। बी के खिलाफ विटनेस लिया है तो क्या है, बी को भी क्या करना चाहिए, बी क्या कर सकता है, उसे क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। तो एग्जामिनेशन हो सकता है किसका, विटनेस का। देन आपको मैंने मॉडर्न एरा का बताया, मेन कमीशन के बारे में मैंने बताया। मेन कमीशन कभी भी मेन नहीं थी, सर हेनरी मेन लेके आए थे जी 1868 में, ठीक है। लेकिन ये क्या है, स्ट्रेट अवे इसका ड्राफ्ट जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का रिजेक्ट कर दिया गया था। देन स्टेफन कमीशन जो है, कुछ क्या पता ज्यादा अच्छी हो तब भी रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। ये जो अंग्रेज है वो ऐसे ही करते हैं। तो 1871 में ये लाई गई, सर जेम्स फिट्जी जेम्स स्टेप्सन, ये कहलाइज एक कमीशन, और इनका क्या है, ड्राफ्ट को क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। देन हम देखने वाले हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ। तो तीन आपको मैंने मेजर चेंजेस बताए, थ्री मेजर चेंजेस बताए। क्या चेंजेस बताए जी, मेजर, ठीक है। फर्स्ट इज क्रिमिनल लॉ, ठीक है। इसमें इनोसेंस और फॉरेंसिक एविडेंस को भी मान लिया गया। देन इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, जैसे डीएनए को, यूज ऑफ डीएनए को भी मान लिया गया, करेक्ट। देन जेंडर एंड सोशल जस्टिस, जेंडर एंड सोशल जस्टिस इनिशिएटिव्स की बात की गई है, राइट। तो वो क्या है, सेक्शन नंबर 113 ए और 13 बी को भी क्या है,
किसी के अंडर इंक्लूड किया गया है। मेल वगैरह, ये एलमनी वगैरह, तो ये मेल को भी इशू आते हैं, तो जेंडर न्यूट्रल लॉ का होना बहुत जरूरी है। तो ये भी पोस्ट इंडिपेंडेंस किया गया। देन हमने देखा कि इंडियन एविडेंस और एक्ट और बीएसए में क्या डिफरेंस है, तो वो देखना है। तो फर्स्ट में क्या है, ये हमने देख लिया, डिस्क्रिमिनेटरी रिलीजियस और इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस थी, ये चेंज करके कोडिफाइड, यूनिफॉर्म और लॉजिकल रूल्स ला दिए गए। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अगले जो हमारा लेक्चर होने वाला है, क्या देखेंगे जी, इंट्रोडक्शन देखेंगे। किस चीज का इंट्रोडक्शन देखेंगे जी, बीएसए का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू बीएसए कब का है ये एक्ट, 2023 का, 2 साल हो गए हैं। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर आपको ये अच्छी अच्छी वीडियोस और चाहिए तो। थैंक यू सो मच। 20 मिनट्स में आपका क्या है, ये कंप्लीट करवा दिया। थैंक यू।